Hello and welcome to Chandigarh Civil Services. Guys, this is Vivek Agarwal and we are here with 1986 prelims question paper of polity section. हम GS paper 2 जो polity section है उसके prelims के question we would be discussing. So let's start. Question number 1 is which of the following states has Urdu as its official language? As we all know, today we have 22 official languages. आज 2023 में अगर हम देखें we have 22 official languages placed under 8 schedule. तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है? द आंसर इज JNK, जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर इज द स्टेट जिसकी उर्दू इज द ऑफिशियल लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 2, द मेन फंक्शन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज. जो मेन फंक्शन पूछा है कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसका मेन फंक्शन क्या है, आपको बताना है. इज इट टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन? मेन पूछा है, मेन. दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस. डेवलप विलेजेस, ये भी वन ऑफ द फंक्शन. टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ नेशनल प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम. यस, दिस इज द मेन फंक्शन की जो नेशनल प्लान्स बने हैं उसको रिव्यू करना है टाइम टू टाइम. देखना है कि जो उसकी वर्किंग है प्रॉपर है, ये तो नहीं कि कोई रोड ब्लॉक्स हैं या द वर्किंग इज लैगिंग बिहाइंड. अगर कुछ ऐसा है देन वी हैव टू मिटिगेट द फैक्टर्स एंड वी हैव टू इंश्योर कि वो प्रॉपर वर्क करे. क्वेश्चन नंबर 3, सरकारीय कमीशन वॉज सेट अप. इन्होंने पूछा जो सरकारीय कमीशन आपका किसके लिए सेटअप हुआ था, वो सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप के लिए सेटअप हुआ था. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस पेपर्स आल्सो. तो सरकारी कमीशन was to study the relationship between center and state. Option is B. Then is question number 4. Which of the following states has the largest population of scheduled tribes? आपने बताना कि scheduled tribes कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा हैं. We can say कि जिस स्टेट में population ज्यादा होगी उसमें क्या scheduled tribes ज्यादा होंगी? ऐसा नहीं है. We know कि जो मध्य प्रदेश है, it is the only state जहाँ पे आज scheduled tribes बहुत ज्यादा हैं. अगर आपको सेम क्वेश्चन आ जाए कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है? इट इज उड़ीसा. उड़ीसा इज द स्टेट जहां पे पीवीटीजी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं मैक्सिमम. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स वर मेड बाय क्रिप्स. इन्होंने पूछा कि क्रिप्स जो मिशन आया था उसने कौन से प्रपोजल्स दिए थे. पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, नो. फॉर्मिंग सेपरेट स्टेट्स फॉर, नहीं नहीं, यस. पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स वाज अ यस, इट वाज अ, क्या कहते हैं, प्रपोजल, यस. फॉर्मिंग सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स नो, मुस्लिम्स के लिए नहीं था. इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बाय द मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यस. तो ऑप्शन इज बी, दैट इज 1 एंड 3. मुस्लिम्स के लिए हमारे पास पहले आ चुका था सेपरेट इलेक्टोरेट. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. आर्टिकल है हमारा 37 जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन है. दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन. ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि जो डीपीएसपीज है अगर उनको प्रेसिडेंस देनी है फंडामेंटल राइट्स पे तो वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू है. दैट इज अमेंडमेंट नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नॉट कवर्ड बाय द पंचायती राज. आपने बताना है कि जो पंचायती राज है, जो हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट है 1990s का, 1992 का, और जो 1959 में जो हमारा सेटअप आ गया था पंचायती राज वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1959. ऐसा कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे कवर नहीं होता? इट इज मेघालय एंड नागालैंड. ऑप्शन इज सी, मेघालय एंड नागालैंड. देन इज क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is correct about chief election commissioner? He holds the office till he attains the age of. उन्होंने पूछा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो ऑफिस कौन सी एज तक होल्ड करते हैं? इट इज 65 years. क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज कास्ट सिस्टम. कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट सिस्टम को क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करता? आपने बताना है. लेट्स सी. इंडिया इज सेक्युलर, यस, इंडिया इज सेक्युलर. इट लीड्स टू इनइक्वालिटी विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यस. इट लीड्स टू अनटचेबिलिटी, यस. तो ऑप्शन सभी ठीक है, तो ऑप्शन आएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसके लिए कोर्ट आपको पनिशमेंट देता है. दैट इज ऑफेंस व्हिच कैन बी डेल्ट बाय द कोर्ट इज कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस. क्वेश्चन नंबर 11, द सुप्रीमेसी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द खलीफा. खलीफा की बात की कहाँ के? बगदाद की. was strictly observed by Muslim kings in India because उन्होंने पूछा जो खलीफा थे बगदाद की उनकी सुप्रीमेसी एंड सॉवरेनिटी क्यों मुस्लिम किंग्स ऑब्जर्व करते थे? बिकॉज ऑल मुस्लिम स्टेट्स इन द वर्ल्ड यूज्ड टू पे ट्रिब्यूट्स टू हिम. यस, वो उसको अपना लीडर मानते थे, तो जो भी मुस्लिम स्टेट्स हैं इन द वर्ल्ड वो उसको ट्रिब्यूट पे करते थे, इसलिए इंडिया में भी उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाता था. क्वेश्चन नंबर 12, suitable scheduled caste or scheduled tribe candidates can are not available. If suitable scheduled caste can are not available the post. हाँ, उन्होंने पूछा कि अगर
सूटेबल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो कैंडिडेट है वो अवेलेबल नहीं है किसी जॉब या किसी वैकेंसी के लिए, तो उस पोस्ट या वैकेंसी का क्या होगा, उसको फॉर द टाइम में फिल कर दिया जाएगा अदर कैंडिडेट से, क्योंकि हमें वैकेंसी खाली नहीं छोड़नी, वैकेंसी मींस एम्प्टी, हमें वो सीट वेकेंट नहीं छोड़नी है। अगर कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं है कास्ट या ट्राइब का, तो उसको फॉर द टाइम बिंग फिल कर दिया जाएगा और नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा कि उससे कि उस सीट का क्या करना है। सो दिस वाज योर 1986 का क्वेश्चन पेपर जो हमने डिस्कस किया। 12 क्वेश्चंस आपके यूपीएससी जीएस पेपर 2 से आए थे। आपने देखा कि क्वेश्चंस आर इजी, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है देन यू वेरी इजीली कैन सिक्योर ऑल ऑफ देम करेक्ट। डिकोड करना बहुत इजी है क्योंकि ये सब जनरल क्वेश्चंस हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी वुड बी टेकिंग 1987 का क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच।